फिलिस्तीनियों पर इजराइल कहर बनकर टूट रहा है। वॉर शुरू होने के 1 साल बाद भी दिल दहला देने वाले सीन सामने आ रहे हैं। इजराइल पर एक अटैक फिलिस्तीन को इतना भारी पड़ेगा। आपको बता दें कि हमास ने यह युद्ध शुरू करने से सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल एक गाजा का वीडियो सामने आया है जिसमें अज्ञात संख्या में लाशों को बुलडोजर से दफनाया जा रहा है। हमास ने जो शुरू किया था अब उसकी कीमत गाजा के लोग चुका रहे हैं। इजरायली अटैक में मारे गए लोग एक साथ दफनाए जा रहे हैं। इजराइल लेबनानी हिजबुल्लाह को भी बख्श नहीं दे रहा है। पेजर, वॉकी टॉकी, टीवी, सोलार पैनल धमाकों से हिजबुल्लाह को दहलाने के बाद इजरायली एयरफोर्स 24 घंटे उस पर रुक रुक कर आसमान से बम बरसा रही है। हिजबुल्लाह को इजराइल ने एक बड़ा झटका दिया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का ड्रोन कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर मारा जा चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और उसके सहयोगियों ने लेबनान में 21 दिनों के लिए लड़ाई रोकने का संयुक्त आह्वान किया था। संघर्ष विराम की ये अपील इजराइल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी की ओर से बुधवार यानी कि 26 सितंबर 2024 को सैनिकों से हिजबुल्लाह के खिलाफ संभावित जमीनी हमले के लिए तैयार रखने को कहने के बाद कुछ घंटों बाद आई है। तो वहीं गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रस्ताव पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और इसके बजाय सेना को हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखने का आदेश दिया। इजराइल की इस प्रतिक्रिया के बाद व्हाइट हाउस ने जोर देकर कहा कि सीज फायर प्रस्ताव की घोषणा से पहले इजराइल के साथ बातचीत की गई थी। व्हाइट हाउस की एक प्रेस सचिव कैरन जेन पियरे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये बयान वास्तव में इजरायली पक्ष के साथ समन्वित था। तो वहीं इजराइल के एक अखबार के अनुसार बात करें तो सूत्रों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू और उनके करीबी सहयोगी सामरिक मामलों में मंत्री को मंगलवार और बुधवार को सीज फायर प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई और दोनों ने इस पर सहमति भी जताई थी। लेकिन अखबार ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए गुरुवार को न्यूयॉर्क जाते समय नेतन्याहू ने अपने कुछ कैबिनेट मंत्रियों की तीखी आलोचना के बाद अपना रुख बदल लिया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इजराइल के सत्तारूढ़ गठबंधन के 3 शीर्ष मंत्रियों ने गुरुवार को सीज फायर के प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया। इन सभी के बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के एरियल कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली रक्षा बल यानी कि IDF ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है, हत्या। बेरूत में एक सटीक IAF हमले में हिजबुल्लाह के एरियल के कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराया गया। IDF ने आगे लिखा कि सरूर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर कई हवाई आतंकवादी हमलों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।